कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम, ए मेरे नन्हे गुलफाम। अब आइए आखिरी पैगाम आपको दे रहा हूँ, इसके बाद मुहर्रम की झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं 9-11 हो जाता हूँ। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर मुकम्मल तैयार है, हमको पास मिल गया, सनद मिल गई। ज़्यादा और सुनाऊंगा तो मेरा सिंगल पंक्चर होगा, और ज़्यादा आप सुनेंगे तो आपका डबल पंक्चर होगा। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा। मिलजुल करके रहिए, मोहब्बत से रहिए। घर में कोई मसला हो घर ही में हल कर लीजिए, अदालत में लेकर के मत जाइए। अदालत में अगर लेकर के गए तो याद रखिए आप भी बर्बाद होंगे, वो भी बर्बाद होगा, दोनों एक साथ बर्बाद होंगे। आप गौर कीजिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में 3 कौम को तरक्की है, बाकी किसी को तरक्की नहीं है। अब बदनसीबी एक उसमें मुसलमान नहीं है। 3 कौम तरक्की कर रही है, मारवाड़ी, महता, गुज्जर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि लोगों, मुसलमानों, इस मुल्क हिंदुस्तान में सिर्फ 3 कौम तरक्की कर रही है, बदनसीबी ये कि उसमें मुसलमान नहीं है। मारवाड़ी कौम है, महता कौम है, गुज्जर कौम है। ये 3 कौम तरक्की क्यों कर रही है? 2 वजह से। उसमें कोई नीचे गिरता तो उसको सब लोग संभालते, सब लोग उठाते। 100 मरतबा क्यों नहीं गिर जाए, 100 मरतबा संभालते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, कोई अगर ऊपर जा रहा है उसको खींच करके बराबर। बेटा क्यों आगे भाग रहे हो, हम अपने से ऊपर तुमको जाने नहीं देंगे। हमारी कौम का हाल क्या है, जो ऊपर जाए उसको टांग खींच करके नीचे लाते हैं, और उनकी कौम का हाल यह है कि जो नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाते। वो तरक्की करेगी, हम तरक्की नहीं कर सकते। दूसरी बात सुनिए ज़रा ध्यान से, आप जाइए, मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस स्टेज से दावा करता हूँ। आप जाइए अदालत में, और अदालत में वकीलों से पूछिए मारवाड़ी का केस है, महता का केस है, गुज्जर का केस है, वो बोलेगा एक भी केस नहीं है। और मुसलमानों का केस जाकर तो देखिए, डोरी एक्ट केस 2011 में कटिहार ज़िले का 36,000 मुसलमानों का। अब देखिए जिस कौम का ये हाल है, बात बात पर अदालत जाती है, और अदालत में 35 लाख मुकदमा पेंडिंग में पड़ा हुआ, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वक्त नहीं है, आदमी के पास पैसा नहीं है, और वहाँ पर लड़ाया जाता है, वहाँ पर झगड़ा को ख़त्म नहीं किया जाता। वकील अपनी जेब भरने के लिए दोनों को लड़ाते हैं। आज इस नहूसत से कौन बचा हुआ है? मारवाड़ी बचा हुआ है, गुज्जर बचा हुआ है, महता बचा हुआ है। तो तरक्की उसको नहीं होगी तो हमको होगी। अब मैं आपको 12 राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान 3 तरह से बांटे गए। ये मेरा इलाका है, वो तेरा इलाका है, इससे मुसलमान बढ़ गया। ये सुरजापुरी, वो शेरशाहबादी, ये वो तेरा इलाका, ये मेरा इलाका, बढ़ गया मुसलमान। ये तेरा ख़ानदान, वो मेरा ख़ानदान, बढ़ गया मुसलमान। ये तेरा मसलक, वो मेरा मसलक, ये देवबंदी तो वो बरेलवी, ये शिया तो वो सुन्नी, वो हलफी तो ये सलफ़ी, मसलक में बढ़ गया। अल्लाह के रसूल ने बंटने से मुसलमानों को कैसे बचाया, आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। पैगंबर ने कहा, सल्लू खल्फ कुल्ली बिर्री व फाजिर, हर एक के पीछे नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी, उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। हमारे नबी ने बंटने नहीं दिया। देवबंदी से कहा बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ो, सलफ़ी से कहा हनफी के पीछे नमाज पढ़ो। हर एक की नमाज हर एक के पीछे हो जाती है। क्यों? उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। अब आइए आपको नुकसान बता रहा हूँ, 2 नुकसान बता रहा हूँ। इराक और कुवैत की जंग हुई है, इराक और कुवैत की जंग हुई है, दोनों मुसलमान मुल्क है, लेकिन एक क्या है, सुन्नी है, दूसरा कौन है, शिया। शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, इराक और कुवैत की जंग हुई, इसके पास भी तेल उसके पास भी तेल।
दुश्मन वहां पहुंच गया, बिल्ली की लड़ाई में बंदर पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, दोनों के कुएं का मालिक हो गया, ये कंगाल वो माला माल। अगर आप बटेंगे, हटेंगे, लड़ेंगे, नुकसान दूसरे का नहीं होगा, नुकसान आपका। अल्लाह के रसूल ने देखिए बंटवारे को कैसे ख़त्म किया। तुम्हारी लड़की है, उसका लड़का है, तुमको इसका लड़का पसंद है, इसको तुम्हारी लड़की पसंद है, ख़ानदान चाहे छोटा बड़ा हो, निकाह जायज़ है, दीनदारी पर निकाह करो, रिश्तेदारी और ख़ानदान पर निकाह मत करो। झगड़ा ख़त्म हो गया। अब आइए एक बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग कहते हैं ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं, तुम एक माँ बाप की औलाद हो। जब माँ बाप एक होते हैं तो रिश्ता भाई भाई का होता है, वो तुम्हारा भाई, तुम उसके भाई। एक बात को याद रखिए, मुसलमानों को बांटने वाली कौन सी हदीस है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक हदीस है जो आप सुनते हैं, 72 फ़िरके होंगे बनु इसराइल के और 73 फ़िरके होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के। एक ही फ़िरका जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। ये हदीस है। इस हदीस का मतलब देखिए क्या बताया जा रहा। इस हदीस का मतलब ये बताया जा रहा, जो एक फ़िरका है वही जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, ये कहा जाता है। तो अब देवबंदी खड़ा होता, वो कहता है कि वो एक फ़िरका मैं ही हूँ। बरेलवी खड़ा होता, कहता वो एक फ़िरका मैं ही हूँ। सलफ़ी खड़ा होता, वो कहता वो एक फ़िरका मैं ही हूँ। और शिया खड़ा होता, वो कहता वो एक फ़िरका मैं ही हूँ। लेकिन ये 72 फ़िरके के बारे में उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं वो तो जहन्नम में जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, ये तो बताओ ये मुसलमान है कि नहीं? ये इस्लाम से खारिज है या इस्लाम में दाखिल है? ये हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा या जहन्नम के बाद जन्नत में आ जाएगा? इसका जवाब कोई नहीं देता। अरे अल्लाह के बंदे, इमाम खत्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 73 फ़िरके में एक फ़िरका जन्नत जा रहा है, जो 72 फ़िरके हैं ये भी मुसलमान हैं। ये इस्लाम से खारिज नहीं है, ये जहन्नम में जाएंगे सज़ा काटने के लिए, लेकिन दोबारा जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अगर खुदा मेहरबान हो गया, नबी की शफात मिल गई, तो जहन्नम में जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आखिरी पैगाम, एक मिसाल पर इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। कुत्ता और घोड़ा दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। कुत्ता कह रहा था, घोड़ा कह रहा था कुत्ते से, मैं जब दौड़ता हूँ, ज़मीन पर टाप मारता हूँ तो नहीं है, इससे बड़ी खूबी मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूँ, पैर ज़मीन पे मारता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़े ने कहा, नालायक कहीं का, छोटा मुँह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। अब छोटा पटना से मुकाबला हो रहा है, विपरीत पास करके जो किशनगंज पहुँचेगा वो जीत जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो हार जाएगा। अब छोटा पटना का घोड़ा दौड़ करके विपरीत में देख रहा पलट करके कि कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। तो छोटा पटना का कुत्ता छोटा पटना ही में बैठा हुआ है, दौड़ नहीं रहा। अब वो पलट करके कहा कि क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। कहा कि यार मैं तुमसे परेशान नहीं, 2 मिनट में मैं तुमको पीछे कर दूंगा। मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ। मैं छोटा पटना का कुत्ता हूँ, जैसे दौड़ूंगा विपरीत का कुत्ता रोक लेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।